1-2 घंटे में आ जाऊंगी दोपहर तक। आप कहाँ चल दी थे बैग को उठा के? मुझे बाजार में कुछ काम है। लेकिन एक बात तो सुनो, लेकिन लिपस्टिक तो आपने लगाई नहीं। जब आप बाजार जा रही हो तो कम से कम लिपस्टिक तो लगा के जाओ। अच्छा, काफी लगा रखी है लिपस्टिक तो। चलो आप कह रहे हो तो लगा लेती हूँ। चलो ठीक है, लगा कर आती हूँ भी। इसकी जेब में मैं माइक्रोफोन रख देता हूँ, इसको पता नहीं चलेगा और इसके ना सारी आवाज़ में सुनता भी होगा और इसकी लोकेशन का भी पता रहेगा। ठीक है। अब तो खुश हो? अब तो अच्छी लग रही है मैं? हाँ, जल्दी आना। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है। पिताजी एक बात बताओ, जैसे आपने मम्मी को मार पीट के एग्री कर लिया, मम्मी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता था हमें लेके? जैसे मम्मी बाहर काम करती रहती थी और हम दोनों मौज मस्ती करते रहते थे अंदर। तो पिताजी ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आपका दामाद भी ऐसे ही एग्री हो जाए? हम दोनों अंदर सोते रहें और वो कमा कर लेकर आए, और रात को ऐसा हो कि हम दोनों अंदर मौज मस्ती करते रहें और वो बरामदे में सो जाए। हाँ बेटा, कह तो तू सही रही है। अरे सुनो, हमारे यहाँ एक मौलाना है और बड़ी अच्छी तालीम है उनके पास, और वैसा ताबीज़ बनाकर देंगे सारा काम हो जाएगा। ये बाहर भी सोएगा, कमा कर भी लाएगा, और तो और हमें ये कहेगा कि जाओ अंदर सो जाओ, ये लो दोनों रिजाई। ये तो साला भागा फिरेगा। वो जो मौलवी साहब हैं वे 8वें दिन ताबीज़ देते हैं, 8वें दिन। लेकिन प्रॉब्लम ये है वे ताबीज़ तुम तक पहुँचे कैसे? पापा एक काम करना, आप बीमार भी रहते हो, आपकी कमर में भी दर्द रहता है, तो पापा हर 8वें दिन आ जाया करना और कह देना कि शहर में डॉक्टर के यहाँ मेरा इलाज चल रहा है। और पापा एक बोतल में दूध लेकर आ जाया करना कि इसकी मम्मी कह रही थी कि बेटी के यहाँ दूध ले। और पापा ये कह देना कि घर का दूध है बेटा, मैं तो दवाई लेने आया था तो सोचा दामाद को घर का दूध देता चलूँ। इस बहाने पापा वो खुश भी हो जाएगा। ये जो दामाद है इतना नालायक है, शक्की, यो एग्री हो जाएगा इस बात पे, ये झगड़ा कर बैठेगा। बहुत नालायक है, इतना नालायक है। मैं तो अपने ज़माने में था ही भाई, मैं तो अपने ज़माने में पूरा बिगड़ा हुआ था। एक बार भाई कोई बात होगी तो 1 मिनट में यहीं आ लेंगे, और वो दुर्गति होगी मेरी। अगर मैं खड़ा रहा मर, तू देखती रहिए, मेरी दही भी तोड़ देंगे और बेइज्जती भी होगी समाज में, रिश्तेदारी में, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। इसमें तो गुस्सा इतना है, इसे ये पता नहीं सामने कौन है, इससे क्या रिश्ता है। पीछे देखा जिस गुरुजी ने इसे पढ़ाया था उसे पीटा, वो लाइन बना बिजली ठीक कर गया उसे पीटा, सब्जी वाला कितना अच्छा आदमी था वो सुब्बा, कितना मारा इसने। लेकिन ये नालायक है। पिताजी कोई बात नहीं, तुम्हारा दामाद है, जैसे आप हो ऐसे ही आपका दामाद है, तो लुच्चे को लुच्चा ही बिहाव है। पिताजी देखो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा। कब तक मिलते रहे? बहुत बढ़िया। अर्नब, दामाद जी तुम? शर्म नहीं है तेरा? शादी के 1 महीने बाद ही तुम दोनों ने ऐसा तमाशा कर दिया, इस रिश्तेदारी का ऐसा नाश कर दिया। कभी 6 महीने, कभी 8 महीने, कभी 11 महीने, कभी 14 महीने, कभी 18 महीने और 32 महीने इसको अपने घर रखता है अपनी आग बुझाने के लिए। कैसा बाप है बे? तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलने की। दुनिया के सामने अगर तुम्हारा ये रिश्ता आएगा तो तुम्हें डूब कभी मरने को जगह नहीं। ओए सुन, फालतू की बकवास ना करे तू। क्या है तू? क्या है तेरे घर में? न इस घर में खाने को है, न इस घर में पीने को है, हैं? राशन तक तो मेरे पापा भेजे हैं मुझे, चीनी के कट्टे चावल तक तो मेरे पापा भेजे हैं मुझे। तूने क्या ला के दे दिया भाई आज तक? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बेचारे वीरान फिरते हैं, न इन पे कपड़े पहनने को ढंग के, न इन पे चप्पल पहनने को ढंग के, हैं? स्कूल की फीस तक तो इनके टाइम पे जाती है। उस खचाड़ा स्कूल में भेज रखा, कितना बुरा स्कूल है उसमें, ना पढ़ाई ना कुछ। क्या है इन पे करना? अपना आपको बना फिरे कप्तान। क्या है तू? इस घर की नौकरानी हूं मैं, नौकरानी हूं मैं इस घर की। जब तेरा जी करे जब फोन कर दे कि 10 कप चाय बना दे और 5 कप चाय बना दे।
तेरे सारे काम। ये जो तन्ना और तेरे बाप ने जो बोलना सीख रखा ना, ये तुमने बिरादरी में जो हम राशन भिजवावे और वो भिजवावे, आज तक भिजवाया भी कुछ या मुंह से बकवास करने के अलावा भिजवाया कभी कुछ जिंदगी में? और कौन से कपड़े तेरे घर के? ओए सुन, मेरे बाप को कहने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन से तेरे घर में आई हूँ क्या सुख देखा है मैंने। सारा राशन सारा खर्चा पानी तो मेरे पापा भेजते हैं। हाँ मैं जानता हूँ कौन सा राशन और कौन सा पानी भेजा है। 8वें दिन एक बोतल में दूध करेगा और साला बहन सिर हराम ज्यादा यहाँ आके टिक जा। देखो मेरी कमर में दर्द हो रहा, मेरे डॉक्टर का इलाज चल रहा, मैं जानू कौन से खर्चे पानी भेज रहा। 1 किलो दूध ही पीवेंगे हम पूरी जिंदगी। ये 8वें दिन जो नाक पे 1 किलो दूध धर के जो यहाँ भगला है, थारे शर्म और गैरत नहीं। किस दिन मैंने कहा कि आप दूध लेके यहाँ जाओ? तू जो बोतल में आधी किलो दूध भर के और सब सिर पर धर के जो नाश्ता चलावा है, किस दिन मांगा मैंने दूध? ये किस दिन मैंने कहा कि हमें दूध नहीं मिला? ओए अब मेरी बात सुन, बहुत बकवास सुन ली तेरी, अब ज़्यादा ना बोलना। मैं तो खड़ा खड़ा चुप होकर सुन रहा था तेरी बकवास। अब मेरी सुन, क्या है तू, क्या किया तूने घर में? कभी कभी कली दिसंबर की, कभी तू सब्जी लाया, कभी दूध लाया, इसकी बीमारी के लिए दवाई लाया, मेरे लिए कुछ खाने के लिए सामान लाया यदि मैं आया। कभी ससुराल में गया तो अपनी माँ 2 पैसे का कुछ फल लेके गया, कभी आके तनख्वाह मिली इसके हाथ पर रखी। इसे बकवास करने दे। 360 फिरते हैं सिर्फ, क्या बिगाड़ लगा ये? समाज में नहीं, बिरादरी में भी नहीं और कानून में भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बेटी था, चल बैग उठा, चल मेरे साथ। सारी जिंदगी भी तू हमें भारी नहीं, हम खिलाएंगे, चल। 360 फिर यार, बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं जानता हूँ तुम्हारे खानदान को भी और तुम्हारी फितरत को भी। तुम्हारी जितनी भी लड़कियां हैं ना, जितनी भी तुमने रिश्तेदारी कर रखी, तुमने सबकी नाक में दम कर रखा, सबकी नाक में दम कर रखा, मेरी नहीं सबकी कर रखा। ओए अब मेरी सुन, इतने केस लगवा मैं तेरे पे। एक तो तूने पंखे पर लटका रखी थी 307 में, तो ये और दहेज का मुकदमा और पिटाई तेरी अलग हम करेंगे। और जो तुझे दिया था वो सारा लेंगे, उससे 10 गुना लेंगे। तू जानता नहीं मेरे साले को, नाम सुना होगा उसका, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो वहाँ तक नाम है, और वकील है बहुत बड़ा। और मेरा 1 पैसा खर्चा नहीं लगने का, तुझे तो तू तेरे खानदान को भी बंधवा देगा। चल बेटी उठा बैग, हमारे घर गुजारा होगा। चलो हमें किस बात की कमी? जिस वकील के ऊपर कूद रहा ना तू, ऐसे वकील 360 फिर है। और वो जो तेरा साड़ा ना, जिसे तू वकील बता रहा, इतना बड़ा जलील तू, उससे बड़ा जलील तेरा साड़ा, उससे बड़ा जलील तेरा भतीजा। और यो अगर इसे शर्म और हया होती ना, चल शादी से पहले जो तुम लोगों ने किया, लेकिन शादी करने के बाद तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुंह को उठाकर 8वें दिन लेने के आते हो तुम। अबे जब तुम्हें ऐसी जरूरत है तो इसे तुम अपने घर रखो ना। क्यों तुम 32 महीने में भेजते हो? किसकी लड़की 32 महीने पर अपने घर रह रही? देखो मेरा सारा वकील है, ऐसे वकील 360 फिर है, क्योंकि इज्जत के तो तुम्हें पता नहीं। जितना बड़ा इज्जतदार तेरा साड़ा ना, वो जानूनों से, मैं जानू से, जितना बड़ा इज्जतदार तेरा साड़ा उसे बिरादरी जाने। आगे समझ में? और एक बात और सुन, भर रहा वो और भरेगा, क्योंकि पैसे भले ही हो 2 तुम्हारे पास, लेकिन जो सुकून है ना वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। और सुन, तेरे भाइयों की शर्म है हमें, उनके सामने हम कभी बोलते नहीं। तेरे जैसे को तो 1 मिनट में बंद करा दूं। चलो पिताजी, क्यों इस बदतमीजी? चलो बेटे चलो, अपना बैग उठाओ। और सुन, अगर असल होगा ना तू भी और तू भी, तो जिंदगी में पाँव मत धर दिए। अब कब 32 महीने रह गई थी तू? अगर तू असल होगी ना तो मुझे तेरी जरूरत 32 जन्म नहीं है, 32 जन्म नहीं भेजेंगे। अरे ले कौन जा रहा? हाँ, ले नहीं कौन भेजेंगे। जा रहा है? आओ पिताजी। लेन कौन जा रहा? अरे तुम तो 100 बनाओगे, जरूरत नहीं है, परिवार को भेजोगे। जरूरत नहीं है, तेरे दिमाग में जो गलत फहमी ना कि परिवार को भेजोगे, जरूरत नहीं है। वे जो तेरे भतीजे ना, वे तेरे चक्कर में आ जाए, क्योंकि उन्हें तेरी असलियत का नहीं पता ना, उन्हें तेरे स्वरूप का नहीं पता ना कि तेरे बाप बेटी के क्या रिश्ते। मैं नुकारा बहुत शर्म कर रहा मैं, अरे 1 मिनट में तार दो, मैं मुझे दे मारा लगू मैं, बस चला जा जैसा लेकर। शुक्र मना के तू मेरा आगे नहीं आता बस। अच्छा हाँ, तू इसे जब भी लेकर भागा तू मेरे से पीछे। अरे तू तो 4 दिन पीछे आके पैर पकड़ेगा, कुछ सामान करेगा। हाँ चल बेटी चल, उठा बैग। हाँ, उठा चलो। साढ़े का शर्म तो है नहीं ना।